नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल चैत्र मास यानी कि मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। ये त्योहार 9 दिनों तक चलता है और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लोगों को 9 दिनों तक उपवास करके और माँ दुर्गा की पूजा करके आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होने का अवसर देता है, नई शुरुआत करने और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का अवसर देता है। चैत्र नवरात्रि में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मातृशक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, इसके अलावा उनका सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन छोटी कन्याएं जिनकी उम्र 1 से 12 साल की है, उन्हें पूरे श्रद्धा भाव के साथ प्रणाम करना चाहिए और उनके पैर छूने चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों में बिस्तर का त्याग कर जमीन पर सोना चाहिए। इससे भी देवी का आशीर्वाद भक्तों पर बना रहता है। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों में शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस समय लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति 9 दिन व्रत रखता है, उन्हें नवरात्रि में बाल, नाखून, दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए। इससे देवी नाराज हो जाती हैं। वहीं नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करना बेहद शुभ माना जाता है। चैत्र नवरात्रि पर मां का आगमन स्वर्गलोक से होता है और लगातार 9 दिनों तक पृथ्वी पर रहती हैं। इस दौरान मां दुर्गा हर एक भक्त के घर पर जाती हैं। ऐसे में नवरात्रि पर मां का स्वागत करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी का शुभ चरण चिन्ह, स्वास्तिक और ओम का निशान जरूर लगाएं। इससे मां बहुत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते हुए मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना होती है। नवरात्रि पर कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार जब कलश स्थापना करें तो हमेशा ईशान कोण पर ही करना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर और पूर्व की दिशा के बीच को ईशान कोण कहते हैं। ईशान में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ईशान कोण की साफ सफाई करते हुए नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करें। इससे घर में देवी लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए होता है। नवरात्रि पर कन्या पूजन और उनको भोजन करवाने का भी विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर माँ को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के सामने रंगोली और तोरण द्वार जरूर बनवाना चाहिए। तोरण द्वार और रंगोली से घर में सुंदरता के साथ माँ की विशेष कृपा मिलती है। इसलिए नवरात्रि के हर दिन घर के मुख्य द्वार पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण द्वार पर जरूर लगाएं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम में दीपक का भी विशेष महत्व होता है। दीपक उजाले, आर्थिक संपन्नता, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि पर घर पर अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। चैत्र नवरात्रि की शुरू होने के बाद लगातार 9 दिनों तक अपने घर के पास बने मंदिर में जाकर दुर्गा माता के दर्शन करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की आराधना सुबह और शाम दोनों समय करें। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा को जल जरूर अर्पित करें। इससे माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं। अगर संभव हो तो इस दौरान 9 दिनों तक व्रत रखें और व्रत के दौरान फलाहार ही करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विशेष रूप से श्रृंगार करें और पूजा में माँ को सुहाग की सभी सामग्री को समर्पित करें। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को उपहार जरूर दें, इससे देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के सामने अखंड ज्योति जरूर जलाएं, लेकिन इस बात का ध्यान दें जब ज्योति जलाएं तो पूरे 9 दिनों तक अनवरत जलनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।